हम कैटरेक्ट की बात कर रहे हैं, तो कैटरेक्ट में भी किस तरह के एडवांसमेंट है और इसमें भी क्या एआई सर्जरीज है? कैटरेक्ट में एग्जैक्टली एआई रिलेटेड सर्जरीज नहीं है। जो इसको अगर हम टिपिकली एआई बोलें तो ये एक मिथ या मिस गाइडेंस है कि अगर कोई आपको कहता है कि जी एआई यूज हो रही है। कैटरेक्ट में प्रिसीजन और सर्जन्स के कंफर्ट के लिए बहुत सारी एडवांसमेंट है। जैसे कि हम लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी की बात करें तो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी में प्रिसीजन ऐसे है कि जैसे आपका सिलेंड्रिकल नंबर है, मैंने एक मशीन पे बिठा के आपका एक कैप्चर किया इमेज, वो इमेज डायरेक्टली हमारी लेजर मशीन में ट्रांसमिट हो जाता है, जिससे जो प्रिसीजन कि जैसे अगर आपकी 10 एक्सिस पे मुझे लेंस डालना है और सिलेंडर है तो लेजर वहीं पे एग्जैक्टली मार्क बनाता है कि जिससे मैं एग्जैक्ट प्रिसाइज दे सकूं। मैं आपको इसका एक वीडियो भी दिखाऊंगा कैसे ये फंक्शन कर रहा है। ओके। तो उसको साथ आपको ये समझ आएगा कि हाउ डज इट वर्क। ओके। बट आई विल again correct that it is typically not artificial intelligence which is coming, it is just a technology। वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है कि जो ट्रांसमिट होकर आपके प्रिसीजन को बेटर कर रही है। राइट राइट। लेजर से और क्या फायदे होते हैं कि जैसे अगर आज मैंने कहा कि मुझे एक 6 मिलीमीटर का लेंस के अंदर ओपनिंग बनानी है, तो अगर मैं अपने हाथ से बना रहा हूं तो वो हो सकता है 6 ना होकर 5.8 हो जाए, 5.7 हो जाए या 6.2 हो जाए। लेकिन लेजर अगर को उसमें मैं फीड करूंगा 6 तो वो एग्जैक्ट 6 पर ही काटेगी। सो दिस इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, दिस इंक्रीजेस द प्रिसीजन, दिस इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ सर्जरी। बिकॉज आंख एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है। आप मान के चलें जैसे कॉमनली लोग कहते हैं मेरा लेंस तो नहीं हिल जाएगा। अरे भाई, अगर लेंस 1 मिलीमीटर भी आपका हिल गया ना तो आपको जो दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, बहुत छोटा सा होता है। सो इसमें छोटी छोटी वो प्रिसीजन, जैसे हीरे को तराशना होता है, आंख की सर्जरी भी उस तरीके की चीज है। ग्रॉसली करें तो बस ऐसे ही खट 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 किया और हो गया, लेकिन वो भी दिखता है, लेकिन उसके बाद फिर चश्मे की जरूरत, चश्मे का नंबर, ये वो। लेकिन अगर आप बहुत प्रिसाइज और बहुत एक्यूरेसी के साथ बढ़ना चाहते हैं तो हाँ, ये टूल्स आपको उस चीज में हेल्प करते हैं कि जिससे आप वो एग्जैक्ट 100% अचीव कर सकते हैं। और अब जमाना 99 का नहीं रहा। अगर चाहिए तो आप भी अगर कुछ कराना चाहेंगे तो आप कहेंगे 100 कौन दे सकता है, मैं 100 के पास जाऊंगा। बिल्कुल। वाई कॉम्प्रोमाइज फॉर 1%? जब मेरे को कराना ही है तो मैं एग्जैक्ट कराऊंगा। तो उसमें ये सारे टूल्स काम आते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी सर्जरी अभी भी जो होती है वो अल्ट्रासोनिक एनर्जी का यूज करती है, जिससे हम मोतिये को छोटे छोटे हिस्सों में आंख के अंदर तोड़ के सक करके निकालते हैं। ये स्टिचलेस प्रोसीजर है, इसमें कोई पट्टी की जरूरत नहीं है, इसमें कोई डाउन टाइम नहीं है। अभी जैसे हफ्ता पुराना बात है, मेरे पास एक डॉक्टर आए, उन्होंने कहा यार डॉक्टर पीयूष, मुझे आपसे सर्जरी तो करानी है लेकिन मैं किसी को नहीं बताना चाहता, मैं अपने पेशेंट्स को भी नहीं और अपनी वाइफ तक को नहीं बताऊंगा कि मैंने सर्जरी कराई। अच्छा। मैं बड़ा हैरान था कि सर ऐसी क्या बात हो गई। आप वो बहुत सीनियर डॉक्टर है, बट कहते नहीं, मैं प्रोफेशनली मैं चाहता ही नहीं कि लोग मुझे सोचे कि मैं इस एज में आ गया हूं कि मैंने सर्जरी करा ली। मैंने कहा सर बढ़िया। तो उन्होंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया। दोपहर को क्लिनिक बंद करके आए, कहते यार शाम को नहीं जाऊंगा, तू अभी सर्जरी कर दे मेरी, और करके मैं जाकर अपना ना अगले दिन बस सीधा क्लिनिक पे पेशेंट्स देखूंगा, सुबह सुबह तुझे दिखा जाऊंगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। अच्छा। सर्जरी कराकर उन्होंने 2 घंटा मेरे यहाँ वेट करा, उसके बाद खुद ही गाड़ी चलाकर वो अपने घर चले गए। अच्छा। और घर जाकर आराम करा, दवाई डालते रहे, और दवाई डालकर अगले दिन सुबह अपना पेशेंट्स देख रहे थे। बीच बीच में जैसे जैसे उनको मेडिसिन चाहिए थी 2-2 घंटे पे एक ड्रॉप डालते हैं। और आज तक उन्होंने अपनी वाइफ तक को नहीं बताया हुआ कि उनकी सर्जरी नहीं नहीं, बिल्कुल सर, ये तो एक सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूअर एडवांसमेंट्स, द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी, द ब्यूटी ऑफ एआई। जो चीजें आ रही हैं कि अब कल हमारा और ग्लैमरस और सुधर रहा है और उसके अंदर मजा आ रहा है कि हम आपको वो दे सकते हैं जो आज से कुछ साल पहले शायद हमने कभी ड्रीम भी नहीं किया। राइट। नहीं, जैसे इसने बात की सर, ज्यादातर हम देखते हैं थोड़ा सा एक एल्डरली एज ग्रुप में कई बार वो भी काफी ज्यादा
प्राइस सेंसिटिव होते हैं और कहते हैं अक्सर बच्चों को कि यही वाला करा लो ऐसा, तो और उनके पास अगर हम देखें तो आजकल तो वैसे बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी है। तो जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की खास तौर पे कैटरेक्ट में, देखिए समीर जी, मैंने आपको बोला ना कि ये डिपेंड करता है कि कौन है, क्या चाहता है। अब देखिए जैसे मैंने बोला मोतिया 40 साल के भी आदमी को हो रहा है जो बड़ी एक्टिव लाइफ लीड कर रहा है, और एक 80 साल के आदमी को भी है। अब वो 80 साल वाला आदमी सोचता है कि डॉक्टर साहब मैंने ये सब चक्रों में नहीं पड़ना, मेरे को तो साफ दिख जाए, टीवी दिखना चाहिए, मैं खुश हूं, तो उसके लिए इतने तामझाम में नहीं जाना, कोई जरूरत ही नहीं है उसको। पर कई शौकीन इतने होते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं मैं अभी एज थोड़ी ना मेरी कोई है, मेरे को आज भी काम करना है, मेरे को आज भी एक्टिव लाइफ चाहिए, मैं तो बेस्ट कराऊंगा। सो इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। बाकी थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू द बीजेपी गवर्नमेंट इन दिल्ली कि जिन्होंने ये आयुष्मान स्कीम लॉन्च करी है, जिससे इतना ओल्ड एज पेशेंट जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अब अपना खुशी खुशी कार्ड लेकर आता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास ये कार्ड है, और हम उसको अपनी क्लिनिक पे हीलिंग टच पे एक्सेप्ट करके उनकी खुशी खुशी सर्जरी करते हैं। और वो इतनी दुआएं देते हुए जाते हैं सरकार को भी और हमको भी। तो मैं कहता हूँ जी मोदी जी का शुक्रिया करें। और मैं तो इतना उनका फैन हूं कि अभी उनके 75वें बर्थडे पे हमने हीलिंग टच में 75 सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट करी कि भाई कुछ लोगों की दुआएं और ऐसा लीडर हमें हमेशा हमारे देश पे उसका साया रहे और उसका हाथ रहे कि ऐसे ही हम तरक्की करते रहें और ऐसी नई नई स्कीमें आती रहें जिससे हर वर्ग के आदमी को, जो बेचारा पहले सरकारी अस्पतालों में लाइन लगाकर खड़ा रहता था, कई लोगों को इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो रिक्शा में जाकर हर रोज लाइनों में खड़े हों, तो अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में आकर वो फायदा ले रहे हैं और उनकी बहुत अच्छे केयर में बहुत अच्छे तरीके से आयुष्मान के थ्रू सारी सर्जरीज हो रही हैं। सो उसमें भी हमारे काफी पेशेंट्स, हमारा एक पूरा विंग है जो आयुष्मान भारत को कैटल करता है, और उसमें हम हाई क्वालिटी हाइड्रोफोबिक लेंसेज ही यूज करते हैं पेशेंट्स के लिए, जो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं and they are as good as any other lenses। तो सर जैसे अभी आप अपने हॉस्पिटल की बात कर रहे हो और आपने बताया फ्री सर्जरी से लेके अभी जैसे आपने फ्री सर्जरीज भी की और आप चैरिटेबल भी काफी डिवीजन से जुड़े हुए हैं और उस तरह की सर्जरीज भी आप काफी करते हैं कैटरेक्ट को लेकर। तो कई बार लोगों में एक परसेप्शन होता है कि अगर बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे कि आपका हीलिंग टच हॉस्पिटल काफी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर एक कई बार एक सेगमेंट का ये परसेप्शन रहता है कि बहुत ज्यादा महंगी सर्जरीज होगी। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि देखिए मेरी शुरू से ना विजन आई केयर में थी कि हेल्थ फॉर ऑल। हमारा हिंदुस्तान में ना हर तरीके का वर्ग है, हमारे पास हर तरीके का पेशेंट भी आता है। हम इसलिए चैरिटी को भी मना नहीं करते, हम उस पेशेंट को जो आयुष्मान भारत कार्ड लेकर आता है उसको भी मना नहीं करते, और उस पेशेंट को भी मना नहीं करते जो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे को पैसों की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसी नजर चाहिए, मैं लेजर वाला ही ऑपरेशन चाहता हूँ। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड इस विजन में कुदरत ने भी मेरा हमेशा साथ दिया है। और मैं ये कहता हूँ, मैं शुरू से, जब से मैंने अपना कैरियर शुरू किया, मैं तब से चैरिटी सर्जरीज कर रहा हूँ। मैंने इनफैक्ट शुरू में बहुत साल, जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया तो मैं रामाकृष्णा मिशन से एसोसिएटेड था। और उनकी मैंने जो थॉट प्रोसेसेस है वो मेरे अंदर काफी इनकलकेट हुए, जो मुझे लगा कि मैंने जब अपनी प्राइवेट क्लिनिक शुरू करी तब मैंने फिक्स किया हुआ था कि मैं चैरिटी जरूर करूंगा। और शायद उन्हीं की दुआओं से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि हम हर वर्ग को हैंडल कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ आदमी को अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए, इसलिए मैं आज भी उन पेशेंट्स को उतने ही प्यार से और उतनी शिद्दत से ट्रीट करता हूं जितना मेरा कोई प्राइवेट पेशेंट होगा जो मुझे बड़ी फीस देकर। बहुत बढ़िया सर।